नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सुशांत सुसाइड का मामला अब तक उलझा हुआ है। लगातार हमने आपको सारे अपडेट्स दिए। 14 जून से आप देख रहे होंगे नए नए पहलू आपके सामने आए हैं। सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए संक्षिप्त में सुशांत सुसाइड मामले का एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले सुशांत सिंह सुसाइड के साथ जो शब्द जुड़ा है वो है नेपोटिज्म, जिसमें सबसे पहले निशाना बनते हैं करण जौहर। हो भी क्यों ना, एक अवार्ड फंक्शन में नेपोटिज्म का नारा लगाने में सबसे ऊंची आवाज इन्हीं की थी। सुशांत केस में नया मोड़ तब आता है जब ये पता चलता है कि सुशांत को 7 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन किया हुआ था। स्क्रीन पर आप ये ट्वीट देख सकते हैं। यहाँ बॉलीवुड गैंग का खुलासा हुआ। ऐसा माना गया कि कुछ चुनिंदा लोगों का एक ग्रुप है जिसने बॉलीवुड को अपने कब्जे में किया हुआ है और कहते हैं कि वो जिसे चाहते हैं हीरो या हीरोइन बना देते हैं, बाकी जिसे नहीं चाहते उनको ये बॉलीवुड के क्षेत्र में घुसने भी नहीं देते। अब यहाँ तो बस एक ही कारण साफ साफ नजर आता है कि ये लोग खुद को स्थापित करके रखना चाहते हैं। फिर चाहे ये लोग कितनी भी बुरी एक्टिंग करें, इन्हें लोगों को झेलना ही पड़ता है। लेकिन इन खुलासों को करने का जो क्रेडिट है वो जाता है बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनावत। कंगना ने कई बार नेपोटिज्म पर खुलकर कहा। कंगना ने इस बार कई सारे वीडियोस जारी किए, एक के बाद इस बॉलीवुड गैंग की पोल खोलती रही। बस फिर क्या था, कंगना के साथ साथ और भी कई लोग इस बॉलीवुड के खिलाफ अपने अपने पक्ष रखने लगे। रवीना टंडन, शेखर कपूर, अनुभव सिन्हा, सोनू निगम, साहिल खान, पल्लवी सराफ, फिर शेखर सुमन ने तो जस्टिस फॉर सुशांत फोरम तक ओपन कर दिया। इतने सारे लोग एक साथ बॉलीवुड के काले सच को सामने लाने में जुट गए। मैं आपको बता दूं, इन सब में सलमान खान सबसे ज्यादा निशाना बने। शुरू से सलमान के लिए कहा जाता है कि ये जिसके सर पर हाथ रख देते हैं वो हीरो या हीरोइन बन जाता है, और इन भाई साहब के रडार पर अगर कोई आ जाए समझो वो तो गया। कई उदाहरण है, साहिल खान, विवेक ओबरॉय और पता नहीं कितने। सलमान तो अरिजीत तक को नहीं बख्शने वाले थे, और वो भी बस इसी बात पे कि अरिजीत ने एक अवार्ड फंक्शन में इनकी ही एक बात का जवाब इनके ही अंदाज में दे दिया था। और गनीमत है, अरिजीत ने पहले ही अपने फैंस का दिल जीत रखा था, और फिर अरिजीत एक उम्दा कलाकार भी हैं। सलमान के बाद हम बात करते हैं महेश भट्ट की। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की कई सारी फोटोज वायरल हुई। मतलब ये अनुमान लगाया गया कि महेश भट्ट पर आरोप है कि उन्होंने परवीन बाबी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्हें डिप्रेशन का शिकार घोषित करवाने में महेश भट्ट का ही हाथ था। यहाँ में कुछ ऐसा ही सिनारियो डेवलप किया गया। महेश भट्ट का कहना है कि सुशांत डिप्रेशन में था। उन्होंने तो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया को सुशांत को छोड़ने तक की सलाह दी थी। लेकिन क्या सच है क्या झूठ, वो अब तक पता नहीं चला है। जहां एक और बॉलीवुड से संबंध रखने वाले लोगों ने बॉलीवुड का काला सच सामने रखा, वहीं दूसरी ओर सुशांत के फैंस भी कहां पीछे रहने वाले थे। लोगों ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। करण, सलमान के खिलाफ कई सारी एफआईआर हुई। सड़कों पर नारेबाजी हुई, बॉयकॉट बॉलीवुड, उनके पुतले फूके गए, इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोवर्स गिरने लगे। यानी लोगों को समझ आ गया कि सुशांत इन्हीं सब लोगों की वजह से उनके बीच से गया है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब सुशांत सुसाइड ही लोगों ने नकार दिया। सुसाइड नहीं मर्डर है ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। लोग अलग अलग क्लूज देने लगे। बावजूद इसके कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ साफ लिखा है कि सुशांत ने सुसाइड किया है। इसी पर अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। रूपा गांगुली, शेखर सुमन ने साफ साफ अपने ट्वीट्स करके ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये सुसाइड है। फिर उनके फैंस का भी यही मानना है। वैसे इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। पर इन सब में जो सबसे ज्यादा निशाने पर आए थे वो है करण जौहर, और इसी के चलते करण जौहर ने नेपोटिज्म पर उठे विवाद से आहत होकर मामी यानी मुंबई एकेडमी ऑफ द मूवी इमेज के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस्तीफे का कारण यह है कि करण इस बात से दुखी हैं कि जब उनकी सोशल मीडिया में ट्रोलिंग हो रही थी तो इंडस्ट्री का कोई शख्स उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। किसी ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अब आप सभी ने ये कहावत तो सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां से पाए। तो करण जौहर जी,
ये बात तो आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आप अवार्ड फंक्शन में वरुण धवन के साथ नेपोटिज्म के नारे लगवा रहे थे। इन सब के बीच तो सोनाक्षी सिन्हा ने तो ट्विटर ही छोड़ दिया। करण जौहर, सोनम कपूर और कई बड़ी सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के फीचर्स लिमिटेड कर दिए हैं। वीडियोस के अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, वंशवाद भारत में कोई नई बात नहीं है। हम राजनीति में, बॉलीवुड में देखते ही आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से करण जौहर के साथ कुछ लोगों ने बॉलीवुड को अपनी निजी संपत्ति समझा, वहीं टैलेंटेड एक्टर्स के साथ सोतेला व्यवहार किया, ये सब उसी का नतीजा है। और कहते हैं सच की जीत हमेशा होती है। जैसे जैसे सच सामने आ रहा है, बॉलीवुड गैंग का सच इस तरह से सामने आ रहा है कि लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।